तेजस्वी यादव की राजनीति समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि तेजस्वी यादव अब वो वाले इमेच्योर तेजस्वी यादव नहीं है जो किसी को कुछ कह देंगे या फिर चुनाव के पहले ऐसे तरीके से तैयारी करेंगे कि वो चाहेंगे तो छक्का मारना लेकिन गोल्डन डक होकर लौट जाएंगे। अब ये तेजस्वी यादव वो तेजस्वी यादव हैं जो एकदम से नब्ज टटोलना जानते हैं जनता की और उनको पता है कि कहां पर कस के हथौड़ा मारेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हम तेजस्वी यादव का 4 फोटो यहां पर लगाए हैं और ये चारों फोटो तेजस्वी यादव के बारे में वो बात आपको बताएंगी जो आपने सोचा नहीं होगा और तेजस्वी यादव भाई साहब के दिमाग में किस तरीके से प्लानिंग चल रही है 2025 के चुनाव के लिए वो भी हम आपको समझाएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव इन दो लोगों का बात सुन रहे हैं आखिर ये दो लोग कौन हैं और तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम को कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम क्यों कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि राजनीति में हवा हवाई जो भी नेता होते हैं उनको इस बात का घमंड होता है कि भाई देखिए सोशल मीडिया पर तो हमारा भौकाल मचा हुआ है और चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। एक मैडम आई थी पुष्पम प्रिया चौधरी करके, सबको याद होगा, वुमेन्स डे के दिन अखबार में बड़का सा चिट्ठा छपा था लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी कहां गायब हो गई ये किसी को पता भी नहीं है। लेकिन भाई ये तेजस्वी यादव है, लालू यादव के लाल, और तेजस्वी यादव ने क्या किया है। तेजस्वी यादव जो अभी यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार की यात्रा, वहां पर जो लोगों से मिल रहे हैं वो होती है असली राजनीति। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब आपको विस्तार से समझाते हैं। पहली बात तो ये कि वो आदमी जो जाकर लोगों से पूछता है, लोगों से कनेक्ट करता है। और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले खबर आया कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली बिल का माफी देंगे वो जब उनकी सरकार आएगी। और समझिए इस बात को कि तेजस्वी यादव के पास इस बात का आइडिया कैसे आया। तेजस्वी यादव यात्रा पर गए समस्तीपुर, वो लोगों से मिले, वहां पर कई सारे कार्यकर्ता आए और लोगों ने ये कहा कि तेजस्वी जी सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को स्मार्ट मीटर और सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को महंगे बिजली बिल के चलते हो रहा है। तेजस्वी यादव ने नब्ज पकड़ा, उनको समझ में आया कि जनता को इस बात से तकलीफ है और तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये सिर्फ बिजली बिल की बात नहीं है दोस्तों, ये बात ये है कि तेजस्वी यादव उन लोगों से जाकर ये समझ रहे हैं कि आखिर बिहार के आम जनों को किस बात की तकलीफ है और उस बात की तकलीफ का एकदम से निवारण करने का फैसला तेजस्वी यादव लेंगे। अब समझिए कि ऐसा कैसे होगा और ऐसा होगा तो क्या फायदा होगा। अब कैसे होगा उसका उदाहरण आपको देखिए, ये बुजुर्ग को देखिए, समस्तीपुर के आरजेडी के कार्यकर्ता, हम इनका नाम तक नहीं जानते हैं लेकिन माइक लेकर ये तेजस्वी यादव से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैठकर समस्तीपुर का जो पोस्ट आप उनका पूरा देखेंगे फेसबुक पर या फिर एक्स पर जाकर तो आपको दिखेगा कि ये बुजुर्ग आदमी समस्तीपुर के कोई कार्यकर्ता है और इनको सीधा मौका मिला है अपने नेता से बात करने के लिए। राजनीति में ये कितनी बड़ी बात है ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर समझिए कि राजनीति में अगर कोई बहुत बड़े नेता को कार्यकर्ता एक बार देख भी लेता है तो उसको लगता है कि उसका जीवन धन्य हो गया और वो एकदम मुस्तैदी से पूरे चुनाव भर अपने नेता के लिए काम करता है। इन्हीं के नीचे एक मोहतरमा खड़ी है, एक मैडम खड़ी है, मैडम के हाथ में भी माइक है और ये भी अपना बात तेजस्वी यादव को कह रही हैं। ऐसे 5-10 फोटो आपको तेजस्वी यादव के प्रोफाइल पर समस्तीपुर से संबंधित और मिल जाएंगे। यानी कि सिर्फ 1 या 2 लोगों से तेजस्वी यादव जाकर जिले में बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ग्राउंड के उन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं जिनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि कौन से दिक्कतों के चलते जनता त्रस्त है और कौन से दिक्कतों पर अगर काम कर दिया जाए तो जनता तेजस्वी यादव को वोट करेगी। ये देखिए भीड़, ये वो कार्यकर्ता है जो तेजस्वी यादव के पास आए थे समस्तीपुर में उनसे मिलने और उसका नाम था कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद। इसका मतलब ये कि तेजस्वी यादव तमाम उन लोगों से मिलकर ये पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कि पहले आपका निजी दिक्कत क्या है, उसके बाद बताइए कि आपके जिले का दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा किस बात से जिले के लोगों को परेशानी हो रही है और लोग खड़े होकर माइक लेकर बता रहे हैं। आप समझिए प्रशांत किशोर के एक बात को हम कोट कर रहे हैं, हालांकि फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है बिहार का कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आमने सामने खड़े हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जब
पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते थे, तब उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि सबसे बेहतर तरीका अगर आप चाहते हैं राजनेता बनना तो लोगों से जाकर मिलिए, और इसीलिए पदयात्रा पर प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो फिलहाल जन सुराज के अंतर्गत वो खुद भी कर रहे हैं। और उन्होंने कई लोगों के लिए ऐसा डिजाइन किया था पॉलिटिकल कैंपेन, और तेजस्वी यादव एग्जैक्ट वही काम कर रहे हैं। वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए आपका निजी तकलीफ, पर्सनल तकलीफ क्या है, और ये भी पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का तकलीफ क्या है। अगर वाकई में तेजस्वी यादव बिहार के सारे जिलों में जाकर ऐसा कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, हर लोगों से उनकी तकलीफ पूछते हैं, उनके जिले का दिक्कत पूछते हैं, तो जैसे उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया, वैसे ही तेजस्वी यादव कई चीजों को फ्री में देने का ऐलान करेंगे या कई चीजों को और आसान कर देंगे। और इससे फायदा ये होगा कि लोग सीधा सीधा आरजेडी से कनेक्ट करेंगे, तेजस्वी यादव के बात को समझेंगे, और उनके पास इस बात का संदेश जाएगा कि जब आदमी नेता प्रतिपक्ष है तब इतनी मेहनत कर रहा है, तो अगर वो आदमी सीएम बन जाएगा तब कितनी मेहनत करेगा। बाकी आप समझदार हैं, तेजस्वी यादव का ये यात्रा वाकई में बिहार के बदलाव के लिए हो सकता है सीएम बदल जाए, हो सकता है लोगों के प्रति तेजस्वी के लिए जो सोच है वो बदल जाए, और हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगली बार उस कुर्सी पर बैठे रहें जिस कुर्सी पर नीतीश जी कई सालों से, कई वर्षों से बैठे हुए हैं। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।